हाँ दोस्तों, अगर आपकी बकेट लिस्ट में अंडमान भी है तो उस बकेट को आप उल्टा कर दीजिए और पहुंच जाएं सीधा पोर्ट ब्लेयर। अभी अब मैं बताऊंगा आपको कि आपको कैसे आना है पोर्ट ब्लेयर, क्या करना है पोर्ट ब्लेयर में, कहां कहां जाना है, कितने आइलैंड आप घूम पाओगे, एलटीसी से कैसे आओगे। एलटीसी के बारे में आपको मैं बताता हूं। अगर आप एलटीसी से जा रहे हैं तो 3 तरीके से ही ले सकते हैं। एक तो कोलकाता से आप डायरेक्ट जा सकते हैं पोर्ट ब्लेयर, या फिर आप जा सकते हैं विशाखापट्टनम से पोर्ट ब्लेयर। और अगर विशाखापट्टनम से भी नहीं जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं चेन्नई से। ये 3 रूट हैं जो कि आप एलटीसी में क्लेम कर सकते हैं और फ्री में पोर्ट ब्लेयर पहुंच सकते हैं। तो हम तो आ गए हैं दिल्ली। दिल्ली से हमने ट्रेन ली है सीधा चेन्नई की, जो कि हमारे लिए अच्छी लगी थी। चेन्नई से आने का एक फ़ायदा ये भी है कि हम आए थे अभी दिसंबर में। दिसंबर में क्या होता है कि साइक्लोन बनते हैं, तो चेन्नई में सबसे कम इफ़ेक्ट करते हैं। विशाखापट्टनम और कोलकाता में उनका ज़्यादा इफ़ेक्ट रहता है, इसलिए हमने चेन्नई से बुक की ट्रेन, चेन्नई तक के लिए बुक की ट्रेन। और ट्रेन में दोस्तों अपना ही मज़ा है ट्रेन की जर्नी करने का। बच्चे कहीं गेम खेलते रहते हैं, बच्चों के साथ टाइम पास करने को मिलता है, बच्चों के साथ रहने को मिलता है। इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि ट्रेन से भी जर्नी कर सकते हैं। हम गए थे दुरंतो से। चेन्नई से आप पोर्ट ब्लेयर 2 रास्तों से जा सकते हैं, या बाई वाटर और बाई एयर। बाई एयर हमने सिलेक्ट किया क्योंकि हम 2-2.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। बाई सी अगर आप जाते हैं तो कम से कम 10 घंटे लगेंगे। तो अभी हम देखिए पहुंच गए हैं पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट पर। अगर आप अंडमान आ रहे हैं तो कम से कम आपको 5 डेज़ और 4 नाइट का टूर पैक लेके ही आना चाहिए, क्योंकि आपको इतना टाइम तो लगेगा ही। और इस टूर के लिए आपको सबसे पहले दिन ही अपनी यहाँ से फेरी पकड़ कर सीधा पहुँच जाना है हैवलॉक आइलैंड। हैवलॉक आइलैंड के लिए सीधा निकलिए। फेरी की टिकट आप bookmy.com से भी बुक करा सकते हैं, और या तो फिर आपने कोई ट्रैवलर बुक किया है तो उससे भी करा सकते हैं। सीधा आप वहाँ से निकलिए बाहर हैवलॉक से और पहुँचिए अपने होटल में। आज तो हमें पहुँचते पहुँचते शाम हो गई थी, तो आज हम कहीं नहीं घूम पाएंगे और सीधा नेक्स्ट डे से ही चालू करेंगे। यहाँ पे एक बात का और ध्यान रखिए, यहाँ पर सनसेट हो जाता है बहुत ही जल्दी। 5 बजे के आसपास यहाँ पर अंधेरा हो जाता है। तो 5 बजे के बाद आपके पास बहुत सा टाइम रहता है, तो बीच पे भी जाना अलाउ नहीं रहता। तो कोशिश कीजिए कि स्विमिंग पूल वाला होटल बुक करें जिसमें बच्चे भी एंजॉय कर सकें उसके बाद, और आप चाहें तो खुद भी एंजॉय करें ऐसे। अगले दिन भी सीधा पहुँचे हार्बर पर। वहाँ पर कई सारी स्टॉल लगी रहती हैं वाटर पार्क्स और वाटर गेम की, जो कि एलिफेंटा बीच में होती हैं। तो किसी भी शॉप में जाइए, सबके एक ही रेट हैं। ये जो बच्चों वाली राइड है वो 600 रुपये के आसपास रहती है, और जेट्स की अराउंड 800। और बाकी जितने भी एक्टिविटी हैं, सी वॉक हो गया और जो भी हैं, वो 3,500 से लेके 3,800 तक की रहती हैं। इन सब के में आप जो भी बुक करना हो यहीं से बुक करके लेके जाना है, क्योंकि वहाँ पर ना नेटवर्क है और ना ही वहाँ पर कोई बुक करता है। तो जो भी राइड आपको करनी है वो सब यहीं से करनी है, और आपको वहाँ पर राइड करने के लिए केवल 3 घंटे का टाइम मिलेगा। तो अब हम निकलते हैं। ये देखिए, यहाँ से आपको स्पीड बोट्स की एक टिकट करनी पड़ेगी। अगर आपने पूरा पैकेज लिया है तो वो सब बुक करके देते हैं, नहीं तो आपको वहीं पे से ही आपको टिकट लेनी है और यहाँ से सीधा निकल जाना है एलिफेंटा बीच। एलिफेंटा बीच पर आप सबमरीन कर सकते हैं। सबमरीन में से आपको कुछ ऐसा दृश्य दिखाई देगा जो कि बहुत ही अच्छा है। तो मेरा रिकमेंडेशन है कि सबमरीन में जुड़ जाएं। सी लाइफ को देखने का एक अच्छा तरीका है बच्चों के साथ। बाकी यहाँ पर आप पैरा सेलिंग भी कर सकते हैं, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर थोड़े मज़े उठा सकते हैं फैमिली के साथ, अच्छा टाइम।
उसके बाद बच्चों के लिए भी यहाँ पर बहुत सारी राइड हैं, जैसे कि मिकी माउस राइड, वो भी आप बच्चों के साथ कर सकते हैं। इसमें भी बहुत मज़ा आता है। और या तो सोफ़ा राइड भी कर सकते हैं, सोफ़ा राइड भी बढ़िया है। उसके बाद फिर जेट्स की भी कर सकते हैं, बच्चों के लिए भी ठीक है। इन सब में सबसे फेवरेट मेरा सी वॉक रहा, क्योंकि इसको करने में काफ़ी मज़ा आया। शुरू में तो इसके अंदर की आवाज़ थोड़ा इरिटेटिंग थी, जिससे ऑक्सीजन आ रही थी, लेकिन बाद में बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही मज़ा आया। मछलियों के बीच में एकदम से ऐसे लग रहा है कि जैसे आप कहीं उड़ रहे हों। बहुत मज़ा आया इसमें भी, ये भी आपको ज़रूर करना चाहिए। इसमें आपको फ़िश से लेकर आपको कोरल्स भी देखने के लिए मिलेंगे। फिर वहाँ से आकर सीधा पहुँच जाइए शाम को राधा नगर बीच सनसेट देखने के लिए। यहाँ का सनसेट और यहाँ की मिट्टी बहुत ही फेमस है, एकदम वाइट सैंड है। और कुछ फ़ोटोशूट करवाइए कुछ बच्चों के साथ, खेलिए कूदिए। देखिए अभी शाम के 5 भी नहीं बजे हैं और सनसेट लगभग हो गया है। अब हम चलते हैं अपने होटल में, फिर वही स्विमिंग पूल में अपना मस्ती करिए थोड़ी देर, और फिर अगले दिन की तैयारी में लग जाइए। और फिर अगली सुबह उठकर पहुंच जाइए सनराइज़ देखने के लिए काला पत्थर बीच पे, जो कि बहुत ही अच्छा दृश्य है। यहाँ पर भी, यहाँ पर बच्चे आराम से खेल भी सकते हैं। यहाँ सुबह सुबह ज़्यादा भीड़ भी नहीं होती है और बच्चे अपना मिट्टी में खेल लें। फिर उसके बाद अपनी जेट्टी पकड़ के पहुंच जाइए सीधा नील आइलैंड। नील आइलैंड पे पहुंच के वहाँ पर कीजिए एक गाइड बुक कर लीजिए, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा कहाँ पर क्या है। गाइड आपको अच्छे से बताएगा और वहाँ पर भी आप सी लाइफ का बहुत ही अच्छे से देख सकते हैं। ये पूरा बीच पानी में ही चलना है, तो आप उस हिसाब से अपने कपड़े और चप्पल उस हिसाब से पहन के आएँ। बहुत ही संभल के चलना पड़ता है यहाँ पर। और यहीं पर ही आपको दिखाई देगा एक नेचुरल ब्रिज, जो कि सी सेल से बना हुआ है। यहाँ पे सब देख के अब हम वापसी में रुके एक रेस्टोरेंट में, जहाँ पर हमने थोड़ा बिरयानी वगैरह खाई और बहुत ही टेस्टी खाना है यहाँ पर। उसके बाद सीधा हम निकल गए पैदल ही अपने रिज़ॉर्ट की तरफ। थोड़ा मस्ती के पल फैमिली के साथ बिताए और उसके बाद शाम को पहुँच जाइए लक्ष्मणपुर बीच, जो कि अंडमान का सबसे बढ़िया सनसेट यहीं से देखने को मिलता है एकदम। इसके बगल में ही हैं बहुत सारे रेस्टोरेंट, वहाँ आप सी फूड का भी मज़ा ले सकते हैं। ये देखिए तंदूरी हो रहा है, यहाँ पर ग्रिल्ड हो रहा है। हमने भी यहाँ पर थोड़ा खाया और फिर निकल गए अपने रिज़ॉर्ट के लिए। अगली सुबह आराम से उठकर पहुँच जाइए लक्ष्मणपुर बीच। ये बीच स्विमिंग के लिए जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर टाइड्स उतनी ज़्यादा नहीं है, टाइड्स थोड़ा दूर में है। तो यहाँ पर आप आराम से स्विमिंग का मज़ा ले सकते हैं और अपना टाइम अच्छे से स्पेंड कर सकते हैं बच्चों के साथ। ये देखिए, और नील आइलैंड का भी हमारा ट्रिप पूरा हो गया है, तो अब हम अपनी फेरी पकड़ के जाएंगे पोर्ट ब्लेयर को। पोर्ट ब्लेयर हमारा भी बचा हुआ है। पोर्ट ब्लेयर हमने लास्ट में ही रखा है और वो ही रखना है। ये देखिए हम निकल गए हैं पोर्ट ब्लेयर की ओर। उसके बाद आए सीधा नेवल मरीन म्यूज़ियम, जो कि पोर्ट ब्लेयर में है, जहाँ पर आपको हर टाइप के समुद्री जीव देखने के लिए मिलेंगे। और यहाँ पर आपको सेल भी बहुत देखने को मिलेंगे, सी सेल, हर टाइप के सी सेल, जिनके बारे में आपको यहाँ पर बताया भी जाएगा, पढ़ के आप कर सकते हैं। उसके बाद पहुँच जाइए आप कॉबर्ट्स केव बीच। ये पोर्ट ब्लेयर पे बहुत ही अच्छा बीच है। यहाँ पर भी आप शाम के टाइम पे पहुँचें और वहाँ से आने के बाद सीधा सेलुलर जेल
का लेज़र शो देखने के लिए जाएं, लाइट शो जो कि शाम को होता है। हम पहुँचे शाम को ही सेलुलर जेल। यहाँ से आप अपनी टिकट लेके सीधा अंदर जा सकते हैं, जहाँ पर कुछ लाइट शो दिखाया जाता है। मैं यहाँ पे नहीं दिखाऊंगा आपको, नहीं तो आपकी दिलचस्पी उसमें ख़त्म हो जाएगी कि आपके अंदर कोई एक्साइटमेंट नहीं रहेगा। इसलिए मैं आपको ज़्यादा दिखाऊंगा नहीं, केवल कुछ झलक दिखा देता हूँ। बहुत ही अच्छा लाइट शो होता है यहाँ पर। अगले दिन सुबह सुबह फिर सेलुलर जेल घूमने के लिए जाएं, जहाँ पर आपको पता चलेगा कि कैसा लोग यहाँ पर अपना जीवन व्यतीत करते थे, क्यों इसे काला पानी कहा जाता था। ये सब कहानी आपको लाइट शो में भी बताई जाएंगी और यहाँ पर आकर आप महसूस भी कर सकते हैं। और ये देखिए, ये इसका पूरा 3D मॉडल है। ये देखिए, यहाँ से इसका ऊपर का पूरा व्यू है जेल का। ऊपर से बिल्कुल ऐसे दिखता है यहाँ का जेल। ये पीछे आपको दिख रहा है, ये सब समुंदर है। चलिए फिर अब यहाँ से चल के हम सीधा फ्लाइट में एंजॉय करते हुए वापस आ गए चेन्नई की ओर। ये देखिए बाहर फ्लाइट की कितना बढ़िया नज़ारा है यहाँ से। चलिए दोस्तों, आप भी आइए पोर्ट ब्लेयर और घूम के जाइए। हमें तो इस ट्रिप में बहुत ही बढ़िया मज़ा आया। अब आपकी बारी है। अगर आप आएँ तो ज़रूर मेंशन करें इस ब्लॉग में और बताएं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। अब हम चेन्नई से उतरने के बाद ट्रेन में जाएंगे, उसके बाद हम सीधा अपना घर की ओर। ऐसे ही हमने अपना पूरा LTC का कवर किया है, इसको हम जाने के बाद पूरा क्लेम करेंगे। ओके दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले ट्रिप में कहीं। बाय बाय।